ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के रेंदाल का है, जहां एक शख्स सहकारी बैंक के वसूली कर्मचारियों और अधिकारियों की सरेआम पिटाई कर रहा है। पिटाई करने वाले शख्स ने अपने हाथ में बैट के आकार की एक मोटी लकड़ी थाम रखी है और उसी से वो सहकारी बैंक के वसूली कर्मचारियों और अधिकारियों की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। कुछ कर्मचारियों को ये शख्स उनकी गाड़ी से नीचे उतारकर भी पिटाई करता दिख रहा है। इस एक शख्स के सामने सहकारी बैंक के वसूली कर्मचारी और अधिकारी खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर जिले के रेंदाल में सहकारी बैंक के वसूली कर्मचारी जब कर्ज की वसूली के लिए पहुंचे तो महाराष्ट्र लोकाधिकार समिति के लोगों ने इन कर्मचारियों को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. महाराष्ट्र के पालघर में एक कार चालक ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को सड़क पर पैदल चल रहे शख्स पर चढ़ा दिया। उसके बाद कार चालक उस शख्स को काफी दूर तक घसीटता ले गया। ये घटना पालघर बोईसर MIDC में मधुर नाका के पास हुई। घटना के CCTV फुटेज में दिख रहा है कि एक कार तेजी से आती है और सड़क के किनारे चल रहे एक शख्स को पहले पीछे से टक्कर मारती है, उसके बाद उसे दूर तक घसीटती ले जाती है। हादसे की चपेट में आए उस शख्स के साथ ही एक और युवक भी सड़क किनारे चल रहा था, लेकिन वो कार की टक्कर से बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद आरोपी कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स को बोईसर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें इतनी खस्ताहाल हैं कि सड़कों पर बने गड्ढों में कारें समा जाती हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका इलाके की हैं, जहां सेक्टर 12 में KM चौक के पास सर्विस लेन का एक हिस्सा ढह गया। इसके बाद उस जगह पर बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस बीच एक कार इस गड्ढे में गिर गई। घटना के समय गनीमत रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि द्वारका इलाके में सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। कुछ ही साल पहले बनी सड़कें जगह जगह धंसने लगी हैं, जिसके चलते हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मां और बेटी की हत्या और उसके सबूत मिटाने का मामला सामने आया है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। ठाणे के शिवाजी रोड स्थित जगताप चौल में रहने वाली 17 साल की दिव्यांग किशोरी यशस्वी राजेश पवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप है कि उसकी मां ने दिव्यांग बेटी को जहरीली दवा देकर मार डाला। उसके बाद हत्या का सबूत मिटाने के लिए शव को गाड़ी में डालकर चुपचाप ले जाया गया और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पूछताछ के दौरान मृतिका की दादी ने कबूल किया कि दिव्यांग यशस्वी पिछले कुछ समय से काफी बीमार थी। उसकी मां ने तंग आकर 19 फरवरी की रात उसे जहर की गोलियां दे दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के पास लावारिस हालत में 2 संदिग्ध बॉक्स मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों बॉक्स में संदिग्ध वस्तु की आशंका की वजह से बम की अफवाह भी फैली। इसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया। अभिषेक बनर्जी के आवास की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया ताकि लोग उस तरफ न जा सकें। बम निरोधक दस्ते के कर्मचारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया। दोनों संदिग्ध बॉक्स को खोला गया तो उनमें बड़ी मात्रा में दवाई पाई गई। बॉक्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। पंजाब के जालंधर में बाइक सवार युवकों ने सड़क पर कार चालक की पिटाई कर दी और उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये घटना जालंधर के लाडोवाली रोड पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी। उस समय बाइक पर 2 युवक सवार थे। टक्कर के बाद दोनों युवक बाइक से नीचे गिर गए। हालांकि इस हादसे के दौरान किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना के बाद गुस्से में बाइक सवार युवकों ने कार में तोड़फोड़ की। बाइक सवार युवकों ने कार के शीशे तोड़ दिए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कार चालक ने अज्ञात युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया है।
यूपी के हमीरपुर में सड़क पर दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। ये घटना हमीरपुर नगर पालिका गेट के सामने भीड़-भाड़ वाले इलाके में बीच सड़क पर हुई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोनों बाइक तेज रफ्तार से आ रही थी, तभी दोनों एक दूसरे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक पर सवार लोग नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मेरठ का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शादी समारोह में एक शख्स थूक लगाकर रोटियां बना रहा है। वही रोटियां सभी मेहमानों को परोसी जा रही हैं। वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें 21 फरवरी की हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में प्रेम ग्रीन मंडप में शादी समारोह था। दावे के अनुसार समारोह के दौरान तंदूर पर रोटियां बनाने वाला एक शख्स रोटियों में थूक लगा रहा है। हिंदू संगठनों ने इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद घटना को लेकर काफी नाराजगी जताई है और शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले आरोपी शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गाछिए बिरिछिए से मिले शुद्ध पवन मां। क्लास में पढ़ाई का ये अनोखा वीडियो बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां एक टीचर ने बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझाने का नया तरीका निकाला। टीचर ने बच्चों के सामने गीत गाकर पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। सोशल मीडिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस शिक्षक का नाम बैजनाथ रजक है। बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाने को लेकर ये अक्सर सोशल मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। इस वायरल वीडियो में गीत के जरिए टीचर बैजनाथ ने बच्चों को बताया कि पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में सभी को कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए। बिहार के जहानाबाद नगर परिषद के दफ्तर में भीषण बवाल हुआ। विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में मौजूद वार्ड पार्षद एक दूसरे से भिड़ गए। मारपीट की नौबत आ गई। चंद पलों में ही हालात ये हो गए कि वहां स्थानीय विधायक और नगर परिषद अध्यक्ष के सामने ही पार्षद एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर हमला करने लगे। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर बवाल इतना बढ़ा कि वो खूनी झड़प में तब्दील हो गया। विवाद मामूली कहासुनी से शुरू हुआ, लेकिन देखते देखते दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। ये बवाल रुड़की के सुनहरा गांव में हुआ, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह शांत कराया। इस पूरे बवाल के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। राजस्थान के अजमेर संभाग के विजयनगर में छात्राओं के शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन के ब्लैकमेलिंग के मामले में एक आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। विजयनगर नगर पालिका ने मामले के 5 आरोपियों को 3 दिन के भीतर अपने मकानों के दस्तावेज पेश करने को कहा था। 3 दिन के बाद नगर पालिका ने एक आरोपी अरमान के घर के बाहर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया। देश की राजधानी दिल्ली में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता 2025 का सफल आयोजन किया गया। इसका आयोजन IIT चेन्नई की तरफ से किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की विश्व स्तरीय क्षमताओं को भी दर्शाया गया। भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 422 मीटर लंबी है, जो IIT चेन्नई में स्थित है। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।